हेलो फ्रेंड्स, मैं रुपेश आपका मेरे चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं वर्ग 10 के बायोलॉजी के पार्ट 2 के वीडियो के बारे में, यानी चैप्टर 2 से जितने भी और ऑब्जेक्टिव संभव हो सकते हैं उस सब के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें। तो चलिए, ये वीडियो मात्र 5 से 10 मिनट का वीडियो होगा, जिसमें लगभग 50 के आसपास क्वेश्चन है चैप्टर 2 से। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो हम लोग साइंस के बायोलॉजी चैप्टर 2 नियंत्रण और समन्वय के से जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकते हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि हार्मोन स्रावित होता है। तो हार्मोन स्रावित होता है अंतःस्रावी ग्रंथि से, बाह्यस्रावी ग्रंथि से, नलिका ग्रंथि से या इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग का जो हार्मोन है वो अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलता है और ये सीधे रक्त में चला जाता है। तो अगला क्वेश्चन है कि ग्वाइटर अथवा घेंघा पनपता है। ग्वाइटर और अथवा घेंघा कहाँ से निकलती है, मतलब कहाँ पे होता है? तो चीनी की कमी से होता है, या फिर आयोडीन की कमी से होता है, रक्त की कमी से होता है, या मोटापा की कमी से होता है। आयोडीन की कमी से हम लोगों का गर्दन में घेंघा रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि थायरोक्सिन का स्रावन कहाँ होता है, यानी जो थायरोक्सिन का जो हम लोग बॉडी में जो बनता है वो कहाँ से निकलता है? थायराइड ग्लैंड से निकलता है, यकृत से निकलता है, वृक्क से निकलता है, या वृषण से निकलता है? तो जो थायरोक्सिन जो है वो हम लोग के थायराइड ग्लैंड से निकलती है। अगला क्वेश्चन है कि मानव में डायलिसिस थैली है। मानव की जो डायलिसिस थैली है वो क्या है? नेफ्रॉन, न्यूरॉन, माइटोकॉन्ड्रिया, इनमें से कोई नहीं। तो मानव की जो डायलिसिस थैली है वो नेफ्रॉन। अगला क्वेश्चन है कि भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो उपचयन, संयोजन, अपचयन या विस्थापन। तो जो भोजन का पाचन है इसमें हम लोगों का ऑक्सीजन होता है, तो अर्थात ये एक उपचयन की अभिक्रिया है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा पादप नियंत्रक फल बेचने वाले द्वारा उपयोग किया जाता है? यानी कौन सा पादप नियंत्रक, मतलब कि फल बेचने वाला जो होता है वो पौधों को फल को पकाने के लिए वो किस चीज़ का उपयोग करते हैं? वो एस्पेरिक अम्ल का यूज करते हैं, जिबरेलिन का यूज करते हैं, इथाइलिन का या ऑक्सीजन का। तो जो भी पादप नियंत्रण मतलब फल को पकाने के लिए जो फल बेचने वाला जो होता है वो एथिलीन का उपयोग करता है। अगला है कि वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान कराती है कहलाती है। ग्राही, प्रवाहक, उत्तरदायी या बेचैनी। तो जो संरचना जो उद्दीपन की पहचान करती है उसको हम ग्राही कहते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी एवं बाह्यस्रावी ग्रंथि दो प्रकार की होती है? अग्नाशय, थायराइड, पैराथायराइड या फिर पिट्यूटरी। तो जो हम लोग की एक अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों प्रकार की होती है उसको हम लोग अग्नाशय कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि वृक्क के दोनों ओर उपस्थित होती है? गोनेड्स, पिट्यूटरी, अग्नाशय, एड्रिनल। तो हम लोगों का जो एड्रिनल ग्लैंड है वो दोनों वृक्क के दोनों तरफ टिकी रहती है। अगला है कि जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवेदी अंग है। प्रकाशग्राही, ध्वनिग्राही, श्रवणग्राही, स्पर्शग्राही। हम लोग का ध्वनि ग्रहण करने के लिए श्रवणग्राही यानी आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा, ये पाया जाता है। अगला है कि वृक्क के ऊपर स्थित अंतःस्रावी ग्रंथि है। पीयूष ग्रंथि, पीलियन ग्रंथि, अधीरी ग्रंथि, इनमें से कोई नहीं। ठीक है। तो वृक्क के ऊपर स्थित अंतःस्रावी ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि, पीलियन ग्रंथि, अधीरी ग्रंथि, इनमें से कोई नहीं। तो जो वृक्क के ऊपर जो अंतःस्रावी ग्रंथि है उसे हम लोग अधिवृक्क ग्रंथि भी कहते हैं। अगला है कि अधिकतर पादप नियंत्रक उत्पन्न होते हैं बढ़ते तने के अग्रभाग से, बढ़ते जड़ के अग्रभाग से, फ्लोएम के संबंध इनका से भी दोनों से। तो ज्यादातर जो पादप नियंत्रक होते हैं वो आपके बढ़ते तने के अग्रभाग और बढ़ते जड़ के अग्रभाग दोनों में होते हैं। अगला है कि बीज रहित फलों को उनको बनने को कहते हैं। जो बीज रहित फलों को बनने को क्या कहते हैं? अनिषेचक फलन, अनिषेक अंडपी, अग्र प्रभाविका, इनमें से कोई नहीं। इसे हम लोग अग्र प्रभाविका कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? इंसुलिन, थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन या साइटोकाइनिन। तो हम लोग का जो पादप हार्मोन है उसको हम लोग साइटोकाइनिन कहते हैं। ये जो साइटोकाइनिन है ये सब पादप हार्मोन, बाकी इंसुलिन, थायरोक्सिन और एस्ट्रोजन जो होते हैं वो मनुष्य में पाए जाने वाले हार्मोन हैं। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं? ध्रुविका, सिनेटिक दरार या सिनेप्स, एक्सॉन या आवेग। तो दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को हम लोग सिनेटिक दरार यानी सिनेप्स कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मस्तिष्क उत्तरदायी है सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए,
या फिर शरीर का संतुलन बनाने के लिए उपयोग सभी। तो हम लोगों का जो मस्तिष्क है वो सभी काम करने के लिए उपयोगी है, हम सोचने का भी काम करता है और हार्ट का जो स्पंदन तो भी काम करता है और शरीर का संतुलन बनाने सभी में हमारी मदद करता है। अगला है कि बहुकोषीय जीवों में निम्न में से किस प्रकार का समन्वय पाया जाता है? बहुकोषीय जीवों में रासायनिक समन्वय, तंत्रिका समन्वय, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो जो हम लोग का जो तंत्रिका कोश वो दोनों यानी इसमें रासायनिक समन्वय और तंत्रिका समन्वय दोनों प्रकार के समन्वय को पाया जाता है। अगला है कि तंत्रिका कोशिका कितने प्रकार की होती है? 1, 2, 3, 4। तो जो तंत्रिका कोशिका है वो 3 प्रकार की होती है। अगला है कि प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? मेरुरज्जु, मस्तिष्क, पेशी, उत्तक के इनमें से कोई नहीं। जो प्रतिवर्ती चाप है वो हम लोगों की मेरुरज्जु में बनते हैं, मेरुरज्जु में बनते हैं। शरीर की प्रधान नियंत्रण ग्रंथि को किसे कहते हैं? शरीर की प्रधान नियंत्रण ग्रंथि किसे कहा जाता है? जनन ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, इनमें से कोई नहीं। तो शरीर की जो प्रधान नियंत्रण ग्रंथि उसे हम लोग पीयूष ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। अगला एक अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है, नलिका युक्त, नलिका विहीन, दोनों इनमें से अंतःस्रावी ग्रंथियां नलिका विहीन होती है, इसमें कोई भी नलिका नहीं होती है। ये अपना जो भी हार्मोन जो भी निकलते हैं उसको सीधे रक्त में स्रावित कर देती है। थायराइड ग्रंथि की अल्पक्रियता के कारण कौन सा रोग होता है? तो थायराइड ग्रंथि के अल्पक्रियता के कारण हम लोगों को मानता है मतलब ये सभी रोग होता है। अगला है कि अग्नाशय द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो अग्नाशय के द्वारा इंसुलिन, ग्लूकागॉन, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग के अग्नाशय के द्वारा इंसुलिन और ग्लूकागॉन दोनों प्रकार के हार्मोन निकलते हैं। पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव होता है? जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एस्बिसिक अम्ल या सभी? यानी तो हम लोगों का जो पत्तियों का मुरझाना होता है ये एस्बिसिक अम्ल के कारण होता है। स्रावित होने वाले हार्मोन का समय और मात्रा किस क्रियाविधि द्वारा नियंत्रित की जाती है? स्रावन, परिशुद्धन, अनुक्रिया या पुनर्भरण? तो स्रावित होने वाले हार्मोन का काम पुनर्भरण द्वारा नियंत्रित किया जाता है। जड़ की अधोगामी वृद्धि है, जड़ की अधोगामी वृद्धि को हम लोग प्रकाशानुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन या जलांतरण। देखिए अगर एक पौधा है ऐसे करके, मान लीजिए कि अगर प्रकाशानुवर्तन होगा तो पौधा सूरज की तरफ अट्रैक्ट होगा, और अगर गुरुत्वानुवर्तन होगा तो फल जो होगा वो नीचे की तरफ लटकेगा, और गुरुत्वानुवर्तन के कारण जो जड़ होती है वो नीचे की तरफ जाती है। ठीक है, तो आपका जो आंसर होगा वो अधोगामी विधि, मतलब नीचे की तरफ। तो ये गुरुत्वावर्तन के कारण होता है। पॉन्स मेडुला, अनुमस्तिष्क, ये किसका भाग है? तो ये सब अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क या फिर प्रमस्तिष्क, ये किसका हिस्सा? ये हम लोग के पश्चिम मस्तिष्क का हिस्सा है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? वमन, चबाना, लार या हृदय का धड़कना? तो अनैच्छिक क्रिया नहीं है, ऐच्छिक क्रिया है। यानी चबाना हम लोग अपने मन से चबाते हैं, तो आपका उत्तर हो जाएगा बी। अब तो ग्रंथि को थायरॉइड हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है? सोडियम, क्लोरीन, इनमें से सभी। तो अब तो ग्रंथि को हार्मोन बनाने में आवश्यक है सोडियम। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, ये सभी। तो मस्तिष्क का जो अनुमस्तिष्क होता है वो हम लोगों के सभी की स्थिति को संतुलन करने में हमारी मदद करता है। पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक है। पुरों के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि के लिए, तने की वृद्धि के लिए, पादप में प्रकाश की वृद्धि के लिए, इनमें से सभी। तो पादप हार्मोन की साइटोकाइनिन सहायक है पुरों के अग्रभाग की लंबाई की वृद्धि के लिए। अनुकुंचन गति किस पौधे पर प्रमाणित की जाती है? छुई मुई, घृतकुमारी, कैंडुला या कैक्टस? तो जो अनुकुंचन गति होती है छुई मुई होती है, जो छुई मुई का जो पौधा होता है टच मी नॉट, इसको जब हम लोग छूते हैं तो ये सिकुड़ जाती है और फिर उसके बाद ये खुद ब खुद आगे की तरफ मतलब फिर से अपने फॉर्म में वापस आ जाती है। अगला क्वेश्चन है कि वृक्क किस तंत्र का भाग है? पाचन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जन तंत्र या श्वसन तंत्र? तो जो वृक्क है वो हम लोगों के उत्सर्जन तंत्र का भाग, यानी इससे यूरिया बाहर निकलता है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? इंसुलिन की कमी से एड्स, बेरी, घेंगा या मधुमेह? तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह के रोग हो जाता है। खोपड़ी के अग्र सिरे पर स्थित न्यूरॉन को शरीर के विभिन्न भागों से प्राप्त होता है, जल, खून, संकेत या वायु? तो न्यूरॉन का काम बस संकेत प्राप्त करना है और वह संकेत प्राप्त करके उसे आगे की तरफ भेजना है। अगला है कि अब टू ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए सहायक होता है, लोहा, वसा, प्रोटीन या आयोडीन?
तो जो आयोडीन होता है वो अवधु ग्रंथि को थायरॉक्सिन, मतलब हम लोगों का जो नीचे जो छोटू का ग्रंथि रहता है जो गले के पास जो होता है उसको बनाने में हमारी आयोडीन हेल्प करता है, इसलिए हम लोग आयोडीन का नमक युक्त नमक भी खाते हैं। लीडिंग कोशिकाएं कहाँ मिलती है? वृषण में, पीयूष ग्रंथि में, अंडाशय में या परावटु ग्रंथि में? तो जो लीडिंग कोशिकाएं ये हम लोगों के वृषण में मिलती है। अगला है कि ऑक्सीन पादप हार्मोन पौधे की किस क्रिया में सहायक करता है? वृद्धि, श्वसन, भोजन या जनन? तो जो ऑक्सीन होता है ये हम लोगों के वृद्धि में हमारी मदद करता है। तंत्रिका तंत्र का भाग है मस्तिष्क, रीढ़, रज्जु या इनमें से सभी? तो जो तंत्रिका तंत्र का भाग है वो इनमें से सभी। एस्ट्रोजन, प्रोस्टेजोन या रिलैक्सिन हार्मोन साबित होते हैं अंडाशय से, वृषण से, एडिनल ग्रंथि से, अग्नाशय से? तो एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन हार्मोन जो होते हैं वो हम लोगों के अंडाशय से साबित होते हैं। इनमें से कौन मादा जनन हार्मोन है? प्रोस्टेजन, एस्ट्रोजन, एस्ट्रोडोलोस या इनमें से सब कुछ? तो जो सभी है ये सभी मादा जनन हार्मोन्स होते हैं जो कि महिलाओं में पाए जाते हैं। कुछ जानवर जुगाली करते हैं स्वास्थ्य के लिए, पाचन के लिए, दूध बनाने के, इनमें से कोई नहीं? तो जो जानवर जुगाली करते हैं वो अपने भोजन को पचाने के लिए वो पलटी मारने का काम करते हैं। अगला है कि रुधिर दाब तथा हृदय स्पंदन किस हार्मोन के द्वारा बढ़ता है? प्रोस्टेजोन, एस्ट्रोजन या रिलैक्सन? तो रुधिर आपका जो हर ब्लड प्रेशर या जो कुछ भी होता है वो एडिनिल हार्मोन्स के कारण ही वो सब कंट्रोल होता है और बढ़ता है। हमारे शरीर में विभिन्न जैविक क्रियाओं का नियंत्रण कहाँ द्वारा होता है? तो हमारे शरीर में विभिन्न जैविक क्रियाओं का नियंत्रण तंत्रिका द्वारा, रसायन द्वारा, तंत्रिका रसायन दोनों द्वारा। तो हम लोगों के दोनों द्वारा, तंत्रिका के द्वारा भी और रसायन के द्वारा भी जैविक क्रियाओं कार्यों का नियंत्रण होता है। एब्सिसिक एसिड किस तरह का रसायन है? ऑक्सीजन की तरह, जिबरेलिन की तरह, साइटोकिनिन की तरह या विद्युतरोधक की तरह? तो जो एब्सिसिक एसिड होता है ये विद्युतरोधक की तरह कार्य करता है। इनमें से कौन सा फल पकाने के लिए उपयुक्त है? इनमें से कौन सा फल पकाने के लिए उपयुक्त होता है? तो पौधा इनमें से फल पकाने के लिए जो युक्त होता है उसको ऑक्सीजन, जिबरेलिन, एथिलीन या सेगन? तो जो एथिलीन गैस होता है इसी का इस्तेमाल हम लोग फल पकाने के लिए करते हैं। तो दोस्तों ये तो टोटल 50 क्वेश्चन, तो और ये 49 स्लाइड चेंज हो गया, ठीक है। तो बीज रहित पौधों में उत्पादन में सहायक होते हैं, स्लाइड चेंज हो गया, ठीक है। बीज रहित पौधों के उत्पादन में सहायक होते हैं साइटोकाइनिन, ऑक्सीजन, जिबरेलिन, ऑक्सीजन दोनों। तो जो बीज रहित पौधे में उत्पादन में सहायक होते हैं ये ऑक्सीजन और जिबरेलिन दोनों जो हार्मोन है वो पौधे में पाए जाते हैं, ये बीज रहित पौधे में उत्पादन में सहायक होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये टोटल 50 क्वेश्चन था। तो पूरा का पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोग का धन्यवाद। आप लोग को वीडियो कैसा लगा तो प्लीज़ आप लाइक और कमेंट जरूर करिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और इस चैनल को अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो का PDF हम आपको वीडियो के नीचे कमेंट डिस्क्रिप्शन के सेक्शन में आपको डाल देंगे, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में।